भारत वीर शौर्य और कीर्तिमान व्यक्तित्व से भरा एक देश। ऐसा मेरा या आपका ही मानना नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी आक्रमणकारियों और अंग्रेजी हुकूमत का भी मानना है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व के जीवन को जानते हैं। कल्पना चावला। कल्पना चावला जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दोस्तों, ऐसे तेजस्विनी जीवन को 25 या 30 मिनट में बदल देना कहीं न कहीं उनके जीवन के एक बड़े हिस्से से अनभिज्ञ रह जाने जैसा है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए ये कहानी। इस कहानी में हम उनके जीवन के हर हिस्से का जिक्र करेंगे। जन्म और प्रारंभिक शिक्षा। भारतीय इतिहास में कल्पना चावला का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। वह पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने पृथ्वी से आकाश तक का सफर किया और अपने देश का गौरव बढ़ाया। इससे भारतीय महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा ही नहीं हुआ, अपितु वह उनके लिए आदर्श बन गई थी। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 में हरियाणा प्रदेश के जिला करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयता था। कल्पना चावला की 2 बहिनें सुनीता व दीपा और एक भाई संजय था। सन 1947 में देश के विभाजन के बाद बनारसी लाल चावला पाकिस्तान के नगर गुजरांवाला से लुधियाना आए थे। विभाजन में उनका सब कुछ पाकिस्तान में ही रह गया था। उन्होंने करनाल में ही अपना निवास बना लिया। जब बनारसी लाल करनाल आए, तब वह एक कस्बे जैसा था जो नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच G0T0 रोड पर स्थित था। मान्यताओं के अनुसार यहाँ कौरव पांडवों का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। बनारसी लाल ने यहाँ कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया। चावला परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। बनारसी लाल रोजाना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। चावला परिवार के सभी लोग शाकाहारी थे, इसलिए बचपन से ही कल्पना भी शाकाहारी ही रहीं। परिवार के सभी सदस्य कल्पना चावला को प्यार से मोंटी कहकर बुलाते थे। मोंटी की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। जब वह अकेली पड़ जाती थी, तो छत पर जाकर घंटों आकाश की ओर निहारती रहती थी। मोंटी का परिवार शिक्षा के मामले में काफी आगे था। मोंटी की बड़ी बहन सुनीता खेलों में सबसे आगे थी। सन 1968 में करनाल के टैगोर बाल निकेतन में कल्पना की पढ़ाई आरंभ की गई। स्वप्न की ओर पहला कदम। कल्पना चावला का मन सदैव कल्पनाओं की ओर दौड़ता रहता था। जब गर्मियों के दिनों में रात को बिजली गुल हो जाती, तो सभी लोग चारपाइयां लेकर घर के बाहर ही सो जाते थे। कल्पना भी चारपाई पर पीठ के बल लेटकर आसमान की ओर निरंतर देखा करती। उसके कोमल हृदय में न जाने कितने ही प्रश्न उठते थे। शायद यही प्रश्न हैं जिन्होंने उसे अंतरिक्ष उड़ान के लिए प्रेरित किया था। जब कल्पना चावला के पिता को कल्पना की रुचि का पता चला, तो उन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उड़ान का प्रबंध किया। जब कल्पना 8वीं कक्षा में थी, तब उसने पहली उड़ान भरी। कल्पना ने पहली बार ग्लाइडर उड़ान भरी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब कल्पना चावला के भाई संजय ने घर में व्यावसायिक विमान चालक बनने का प्रस्ताव रखा, तो कल्पना को लगा मानो उसका सपना साकार होने से कोई रोक नहीं सकता, किंतु परिस्थितिवश उड़ान के लिए अयोग्य होने पर संजय का सपना अधूरा रह गया। इस बात से कल्पना को बहुत निराशा हुई, परंतु वह दृढ़ निश्चयी लड़की थी। कल्पना ने इंजीनियर बनने की अपनी इच्छा को और न दबाते हुए 11वीं कक्षा में यह स्पष्ट कर दिया कि वह इंजीनियरिंग के लिए अंतरिक्ष को चुनती है। उसकी मां हमेशा इस बात पर जोर देती कि सदैव वही काम करो जो मन को भाए। सन 1976 कल्पना चावला ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद कल्पना ने आगे की पढ़ाई के लिए दयाल सिंह कॉलेज की अपेक्षा करनाल के D.A.V. कॉलेज से ही पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को पूरा करने का निश्चय किया। पूर्व विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष में ही कल्पना ने दयाल सिंह कॉलेज में प्रवेश लिया, क्योंकि प्रथम वर्ष के बाद ही D.A.V. में विज्ञान विषय नहीं था।
जब वह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए चुनी गई तब इस बात का परिवार में विरोध होने लगा कि कल्पना करनाल से बाहर नहीं जाएगी। परंतु जब कल्पना की सहेली डेजी चावला को पंजाब में स्नातक के लिए चुना गया तो उसे भी स्वीकृति मिल गई। आखिरकार काफी बहस के बाद कल्पना अपने नई ऊंचाइयों को छूने के लिए रवाना हो गई। चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की से संचालित होता था, परंतु अब इस कॉलेज को नया रूप मिल गया है जिसमें एरोनॉटिक इंजीनियरिंग विभाग भी शामिल था। उड़ान की तीव्र इच्छाशक्ति रखने वाली कल्पना चावला को एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में विशेष लगाव था। उसने उड़ान के दौरान वायुयान व उड़ान संबंधी सभी संभावित कठिनाइयों का बारीकी से अध्ययन किया। एरोनॉटिक विभाग में छात्रों की संख्या बहुत कम होने के कारण वहां के प्राचार्य ने उसे कोई अन्य विभाग चुनने का परामर्श दिया, परंतु वह दृढ़ निश्चयी छात्रा थी। अंततः प्राचार्य को ही अपना फैसला बदलना पड़ा। उसका ऐसा मानना था कि एक फ्लाइट इंजीनियर ही वायुयान को अच्छा बना सकता है, इसलिए उसने फ्लाइट इंजीनियर बनने का निश्चय किया। कॉलेज में कल्पना चावला का पहनावा अन्य लड़कियों से भिन्न रहता। वह सलवार कमीज की अपेक्षा जीन्स और टॉप पहनना पसंद करती थी, इसलिए उसके सहपाठी उसे यंग उपनाम से पुकारते थे। कल्पना चावला की लगनशीलता और समझदारी ने उसको अन्य छात्रों से अलग रखा। वह न तो आलसी थी और न ही असफल होने पर घबराती। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह केवल अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने का ही सोचा करती। ऐसा लगता था मानो उसका जीवन पाठ्यक्रम और प्रयोगशाला तक ही सीमित रह गया हो। अंततः कल्पना ने सन 1978 में दयाल सिंह कॉलेज से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह माता पिता के विरोध के बावजूद भी अपनी जिद पर अड़ी रही। कल्पना चावला ने चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वायुयान चलाने के सिद्धांतों और वायुगतिकी तथा वायुयान संबंधी साजोसामान की जानकारी भी हासिल की। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल्पना चावला ने P0E0C0 के कठिन प्रशिक्षण को अपने मेहनत और लगन से पूरा किया। सन 1979 में कल्पना चावला का एरोनॉटिक्स की डिग्री का 1 वर्ष पूरा हुआ। कल्पना चावला भली भांति जानती थी कि प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अमेरिका ही एकमात्र उपयुक्त स्थान है, इसलिए जब वह स्नातक की शिक्षा पूरी कर रही थी तभी उसने अमेरिका के विश्वविद्यालय से संपर्क बनाना आरंभ कर दिया। अमेरिका जाने की तैयारी। सन 1982 कल्पना चावला ने पंजाब विश्वविद्यालय से एरोनॉटिकल इंजीनियर की स्नातक परीक्षा देने के बाद अपना पूरा ध्यान यूटीए मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि वहां पर अध्यापन और अनुसंधान के अच्छे अवसर मिल सकते थे। कल्पना का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने अध्यापन कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। कल्पना भली भांति जानती थी कि यह सही मौका है जब परिवार से अमेरिका जाने की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। कल्पना चावला का परिवार रूढ़िवादी होने के कारण उसे देश से बाहर भेजने को तैयार नहीं था। उस समय लड़की को विदेश भेजने के लिए सोचना भी कठिन था। इससे न केवल अनेक प्रश्न खड़े होते, अपितु उच्च शिक्षा वाली लड़की की शादी के लिए भी काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती। कल्पना के पिता उसे आम भारतीय पिता की तरह पढ़ा लिखाकर टीचर या डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु दृढ़ विचारों वाली कल्पना ने हार नहीं मानी और अंतरिक्ष पर जाने की जिद को जारी रखा। सन 1982 कल्पना ने पंजाब विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की।
परंतु अब कल्पना के सामने एक नई समस्या आ गई कि उसे मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाकर अध्ययन करना आवश्यक था। कल्पना इसी चिंता में थी कि अमेरिका कैसे जाए। उधर उसके माता पिता उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। परंतु भाग्य का खेल निराला होता है। यदि भाग्य में अमेरिका जाना लिखा था तो रास्ता बन ही गया। एक दिन संयोगवश उसकी सखी ने उसे बताया कि उसके अंकल अमेरिका से आने वाले हैं। वह पहले भारत में रहते थे और कुछ समय पहले ही अमेरिका में जाकर बस गए। सखी की बात सुनकर कल्पना फिर से सपनों की दुनिया सजाने लगी। वह रोजाना अपनी सखी के घर जाकर उसके अंकल के आने की प्रतीक्षा करती। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई और वह अप्रवासी अंकल अमेरिका से भारत आ पहुंचे। उनसे मिलकर कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल्पना ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अप्रवासी भारतीय बोले, मुझे तुम्हें अमेरिका ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम वहां अध्ययन करो और कुछ बनकर दिखाओ, जिससे तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो। मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। परंतु यह सब तभी संभव है जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए राजी हो जाएं। हम अभी 1 महीने तक भारत में रुकेंगे। इस बीच तुम अपनी व्यवस्था कर लो। इस बीच कल्पना चावला को अमेरिका की टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा पत्र भेजा गया कि आप अध्ययन के लिए शीघ्र पहुंचकर सारी कार्रवाई शीघ्र पूरी करें। यदि आप निश्चित तिथि के बाद पहुंची तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कल्पना ने अप्रवासी भारतीय के साथ जाकर अपने पिता को पत्र दिखाते हुए कहा, पापा, मुझे अमेरिका जाने के लिए बुलावा आया है। कल्पना के पिता उलझन में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने अनुमति दे दी, परंतु स्वीकृति इस शर्त पर दी कि कल्पना के साथ उसका भाई संजय भी जाएगा। इस दौरान प्रवेश लेने की अंतिम तिथि भी निकट आने लगी। जैसे ही अप्रवासी अंकल को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक पत्र और आवश्यक धनराशि भेज दी। अब केवल पासपोर्ट बनाने की देर थी। इस कार्य में कल्पना चावला के पिता ने अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी जान पहचान के लोगों से पासपोर्ट और ब्रिटिश एयरवेज से हवाई यात्रा के टिकट का प्रबंध करवाया। भाग्य का खेल भी निराला है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इंजन में तकनीकी खराबी होने के कारण हवाई जहाज की उड़ान रद्द हो गई, परंतु कल्पना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अप्रवासी अंकल को अपना समस्या से अवगत कराया। उन्होंने तुरंत U0T0A0 से संपर्क किया, जिससे कल्पना को प्रवेश का आखिरी दिन निकल जाने पर भी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। यह कल्पना चावला के दृढ़ निश्चयी होने की जीत थी। कल्पना चावला ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा में एक बात कही थी, जब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हों तो यात्रा शुभकारी ही होती है। अमेरिकी यात्रा और विवाह। टेक्सास भौगोलिक दृष्टि और जलवायु के आधार पर उत्तर भारत के मैदानी भाग जैसा था, इसलिए कल्पना चावला धीरे धीरे उस वातावरण में रच बस गई। अमेरिका पहुंचने पर सबसे पहले कल्पना की भेंट अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई, जो वहां के अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षक थे। कल्पना चावला को क्या मालूम था कि यही व्यक्ति उसके जीवन में अहम भूमिका निभाएगा। कल्पना चावला ने हैरिसन के निवास के समीप ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया था। यद्यपि यह मुलाकात आकस्मिक थी, इससे कल्पना को अमेरिकी माहौल में ढलने में काफी मदद मिली। कोई भी भारतीय चाहे कितना भी पश्चिमी माहौल से परिचित हो, वह अमेरिकी शिक्षा के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। भारतीय गुरु शिष्य और अमेरिका गुरु शिष्य में बहुत अंतर था।
जब कल्पना चावला ने कक्षा में छात्रों को मस्ती करते और प्रोफेसर के साथ बिना हिचकिचाहट से बातचीत करते हुए देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। कल्पना चावला ने अपने पहले सत्र में ही परिसर के वातावरण को भली भांति जान लिया था। वह अपना अधिकतर समय लाइब्रेरी या क्लासरूम में ही बिताया करती थी। वह रोजाना प्रयोगशाला जाती और घंटों वहां प्रयोग करती रहती थी। उसका साथ देने के लिए प्रयोगशाला में एक तकनीशियन भी रहता था। वह कल्पना की लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित रहता था और हर समय उसकी मदद करता था। धीरे धीरे कल्पना चावला और हैरिसन की दोस्ती बढ़ती गई। हैरिसन कल्पना की जोखिम उठाने की आदत को सहजता से लेने की तारीफ करता था। इसी दौरान कल्पना का हवाई जहाज उड़ाने का सपना साकार हुआ, क्योंकि टेक्सास विश्वविद्यालय में ही फ्लाइंग क्लब था। हैरिसन भी उसी फ्लाइंग क्लब में प्रशिक्षक था। यदि कल्पना को कोई भी कठिनाई होती तो वह हैरिसन से मदद लेने में संकोच नहीं करती। शायद यही कारण था कि उन दोनों की घनिष्ठता बढ़ती गई। उसके उड़ान शिक्षक रिच एकफ ने कहा था, कुछ लोग अपने उड़ान को साहसिक कार्य समझकर सीखते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उड़ने के काम को भी एक कला समझते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। कल्पना चावला भी इसी प्रकार की छात्रा थी। वह छोटा कद होने के कारण यान में अपनी सीट पर गद्दियां रखती, जिससे यान को नियंत्रण में रखने के उपकरणों तक आसानी से पहुंचा जा सके। उसका छोटा कद कभी भी उसकी उड़ान भरने की इच्छा में बाधा नहीं बना। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे कल्पना चावला और जीन पियरे हैरिसन के संबंध प्रगाढ़ होते गए। दोनों ने विवाह सूत्र में बंधने का निश्चय कर लिया। विवाह के बाद कल्पना ने सन 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। कल्पना ने मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद कोलोरेडो जाने का निश्चय किया, जो ऊंचे चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत प्रदेश है। वहां कल्पना ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए वोल्डर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जीन पियरे ने उन दिनों की याद में कहा, हम चट्टानी पहाड़ों की गोद में रहते थे, जहां का वातावरण बहुत ही सुहावना था। कल्पना तो मानो उस मौसम में खो गई हो। कल्पना ने यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष तो पूरी जोश से पढ़ाई की, परंतु वह खुश नहीं थी। उन्हें वर्ष के अंत में यह महसूस होने लगा कि अंतरिक्ष इंजीनियरिंग ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने अपना विभाग बदलने का निश्चय कर लिया। अमेरिका शिक्षा पद्धति के अनुसार यह कठिन मार्ग था, क्योंकि ऐसा करने पर छात्र को अपनी छात्रवृत्ति से हाथ धोना पड़ सकता था। काफी मेहनत के बाद प्रोफेसर C.P. काउ ने कल्पना की बात मानी और उनका विषय परिवर्तन किया। फिर कल्पना ने अपनी पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। कोलोरेडो में रहते हुए कल्पना के सपनों ने ठोस आकार ले लिया। अंततः कड़ी मेहनत के बाद सन 1988 में श्रीमती कल्पना चावला ने कोलोरेडो यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की। कल्पना ने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद कैलिफोर्निया के एम्स रिसर्च सेंटर में नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस संस्थान में वह एक रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगीं। उन्होंने ग्लाइडर पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। नासा में कल्पना चावला का मुख्य कार्य यह जांचना था कि कंप्यूटर कोडों के अनुसार एयरक्राफ्ट ठीक से कार्य करता है या नहीं। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना। यदि एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो उसको समय रहते ही ठीक करना, ताकि उड़ान में कोई परेशानी उत्पन्न न हो। इस बीच उनके पति ने भी अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नासा में कार्य करना आरंभ दिया। इससे पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी। अचानक एक दिन कल्पना ने समाचार पत्र में विज्ञापन पढ़ा कि नासा अंतरिक्ष में जाने वाले इच्छुक वैज्ञानिकों की खोज कर रहा है। इसके लिए उसने उपयुक्त व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र मांगे थे। विज्ञापन पढ़कर कल्पना को ऐसा लगा मानो उसके सपनों को पूरा करने का समय नजदीक आ गया हो, क्योंकि उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही अपना परिवार और देश छोड़ा था।
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नासा के विज्ञापन के अनुसार कल्पना में सारी योग्यताएं थीं, जैसे वह हाइकिंग जानती थी, उसके पास समुद्र के ऊपर उड़ने का लाइसेंस था, वायुयान चालक थी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के क्षेत्र में शोध कर रही थी। इस बीच कल्पना ने सन 1993 में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर सेट मेथड्स इन्फो में शोध वैज्ञानिक एवं उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना आरंभ किया। वहां पर उनका मुख्य कार्य एरोडायनेमिक्स के अधिक प्रयोग करने की तकनीक को तैयार करना था। अंत में वह दिन आ ही गया जिसका कल्पना को बेताबी से इंतजार था। जब वह कार्यालय से शाम को घर वापस आए तो उनके पति ने उनसे कहा, कल्पना तुम्हारा पत्र आया है। अंदर टेबल पर रखा है, ले लो। कल्पना कमरे में गरियों और टेबल पर रखे लिफाफे को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। पत्र नासा से आया था। उन्होंने बड़े भारी मन से पत्र को उठाया। पत्र खोलने से पहले वह अचानक रुक गईं और सोचने लगीं कि उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। उनके बचपन का सपना पूरा होगा या अधूरा ही रहेगा। जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कल्पना को थोड़ी देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ और दोबारा उस पत्र को पढ़ा। फिर उन्हें तसल्ली हुई। उनका चुनाव एक प्रशिक्षण परीक्षार्थी के रूप में हो गया था। जब हैरिसन ने पत्र पर नजर डाली तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले, अच्छा कल्पना, तुम मुझको भी बना रही थी। मैं तुम्हारी सफलता से बहुत प्रसन्न हूं। मुझे तुम पर गर्व है। सन 1994 के दिसंबर महीने में कल्पना को नासा बुलाया गया। कल्पना का चुनाव 2962 आवेदनकर्ताओं में से हुआ था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 6 लोगों का चुनाव किया जाना था। योग्यता के आधार पर इसमें से प्रथम सूची तैयार की गई, जिसमें कुल 120 लोगों को चुना गया। इन 120 लोगों के साक्षात्कार के बाद 23 व्यक्तियों को पुनः बुलाया गया। अब इनमें से अंतिम रूप में केवल 19 व्यक्तियों का चुनाव किया जाना था। सभी व्यक्ति कोई न कोई योग्यता रखते थे, अतः चुनाव बहुत कठिन था। अंततः 19 व्यक्तियों को चुना गया। इनमें से 10 चालक दल के सदस्य और 9 मिशन विशेषज्ञ थे। मिशन विशेषज्ञ में कल्पना चावला को भी चुना गया। कल्पना को ऐसा लगा मानो उसके सपनों को पंख मिल गए हों। नासा में प्रशिक्षण। कोलंबिया विश्व का पहला स्पेस स्टल है जो अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। इसे अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा ले जाया जाता है, परंतु यह वायुयान की तरह भूमि पर उतरता है। इसे बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इसका उपयोग उपग्रहों को छोड़ने, खराब उपग्रहों की मरम्मत करने, उन्हें वापस लाने या बाह्य अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रीमती कल्पना को नासा में चयन के पश्चात 6 मार्च 1995 में ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में कठिन प्रशिक्षण दिया गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग का प्रसिद्ध केंद्र है। कल्पना अपने प्रशिक्षणकाल के दौरान प्रातःकाल उठकर व्यायाम करती थी। उन्हें पूरा दिन अंतरिक्ष केंद्र में कार्य करना पड़ता और रोजाना 1 घंटा तैराकी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता, जिससे उनका शरीर फुर्तीला और सुदृढ़ बने। इसके साथ साथ उन्हें भोजन में 2700 कैलोरी ऊर्जा वाले पदार्थ दिए जाते थे, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। वह छुट्टी के दिन घर में मनचाहा भोजन करती थीं, परंतु उन्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना पड़ता था कि भोजन में 2700 कैलोरी अवश्य हो। नासा में प्रशिक्षण के दौरान पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी गुरुत्वहीन स्थिति उत्पन्न करने के लिए KC-135 की मदद ली जाती है, जो देखने में अंतरिक्ष यान जैसा होता है। इसे पैराबोलिक मार्ग में बड़ी तेजी से चलाया जाता है, जिससे पृथ्वी के तल पर केवल 30 सेकंड के लिए गुरुत्व शून्य स्थिति पैदा हो जाती है। कल्पना ने इसी
केसी 135 पर 30 सेकंड तक भारहीन स्थिति में काम किया। भारहीनता अंतरिक्ष में एक विकट समस्या है, इसीलिए प्रशिक्षण के दौरान भारहीन वातावरण तैयार किया जाता है। ह्यूस्टन अंतरिक्ष केंद्र में 20 मीटर गहरी जल प्रयोगशाला है, जिसका महाकाय टंकी जैसा है। कोलंबिया स्पेस शटल का पूरा मॉडल इस टंकी में समा जाता है। यहाँ भारहीनता की स्थिति में पुर्जों को जोड़ना व एक कक्ष से खिड़की के रास्ते दूसरे कक्ष में जाना और अंतरिक्ष सूट पहनने का अभ्यास कराया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के सूट विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इन सूटों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ताप को नियंत्रित करने के लिए कुछ पदार्थ एवं यंत्र जुड़े होते हैं। पट्टियों और डोरियों की प्रणाली इलास्टिक और शक्तिशाली फ्रेम का काम करती है। वेंटिलेटिंग सूट के ऊपर एक तापरोधक सूट रहता है। सूट के जोड़ों को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे कि टांगों और बाहों को हिलाने डुलाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने से तनाव उत्पन्न हो सकता है। इससे हृदय रक्त तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। भारहीनता की स्थिति में रक्त सिर की ओर बहता है और हृदय की गति बदलती है और रक्त संचार में परिवर्तन होता है। नासा प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं। यह कुर्सी बड़ी तेजी से चारों ओर घूमती है। यात्री के मुंह, नाक और छाती पर कई प्रकार के यंत्र लगाए जाते हैं जो यात्री के मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों की गति को पढ़ता है। अंततः श्रीमती कल्पना ने ये सभी प्रशिक्षण बड़ी खूबी से निभाए। दोस्तों, श्रीमती कल्पना चावला के आगे के जीवन को पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें अंतरिक्ष में पहली उड़ान, आरोप की पुष्टि, अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान, देहावसान और श्रद्धांजलि के बारे में जिक्र करेंगे। हम जल्द ही पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।